आपको इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है और लोगों का कहना है कि इस बार हम सरकार चेंज करना चाहते हैं। क्या लगता है बीजेपी वापस से सरकार बना पाएगी? देखिए, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही कहना होगा कि हम सरकार चेंज करना चाहते हैं। हरियाणा की पूरी जनता का कहना ये नहीं होगा। अगर होता तो लोकसभा चुनाव में उनको क्लीन स्वीप कर देते, लेकिन जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी हिमाचल के अंदर, जहाँ मुख्यमंत्री उनका था, विधायक उनका था, वहाँ पे उन्हीं की जनता ने उनको क्लीन स्वीप कर दिया लोकसभा चुनाव में। तो इससे पता चल जाता है कि लोगों का जो मन है वो किस तरफ है। भाजपा की सरकार भाजपा में दोबारा कंटिन्यू करेगी, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये क्या है कि पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ इनको लगा कि हमने 5 सीटें ले ली तो बहुत बड़ा तुम्बा गाड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, आपने किसान परेशान बता दिया था, आपने पहलवान बहनों को परेशान बता दिया था, आपने युवा परेशान बता दिया था, आपने SC ST OBC परेशान बता दिया था, ठीक है। लेकिन आज ही अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हुए लोकसभा चुनाव को और लोगों के सामने अपने अपना चेहरा जो है वो साफ तौर पे जग जागित कर दिया। क्यों? जिन पहलवान बहनों के लिए आप आवाज उठा रहे थे वो पहलवान बहनों को तो आप टिकट देने का काम कर रहे हो। जिन पहलवानों का बहनों का 1 साल खराब हुआ उन पर तो आप कुछ बोलते ही नहीं हो। और जहां पर अलग अलग राज्य में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, दलित परिवार से आई हुई एक 12 साल की बच्ची तक सेफ नहीं है, उस पे आप चुप हो। लेकिन विनेश फोगाट जो है वो 100 ग्राम वजन बढ़ गया, लेकिन वो 12 साल की बच्ची का क्या वजन था जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उस पे आप कुछ नहीं बोलते। विनेश फोगाट मेडल नहीं ला पाई इसकी चिंता है, लेकिन ममिता बहन के साथ क्या हुआ इसकी चिंता नहीं है, और अपने आप को आप जननायक कहते हैं। तो इस चीज का जो सवाल है इसका जवाब हरियाणा की जनता को, कांग्रेस को देना पड़ेगा कि खाली विनेश फोगाट को अपने अपने राजनीतिक स्तर को सुधारने के लिए यूज किया था। और विनेश फोगाट भी क्या यही सोच के कांग्रेस के साथ खड़ी हुई कि भैया आने वाले समय में उसको टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि अब पहलवानी करियर में उसका बचा नहीं है समय। आने वाले और भी पहलवान निकलते हैं हरियाणा से, सिर्फ विनेश फोगाट एंड फैमिली नहीं है। खाली फोगाट फैमिली ऐसी नहीं है कि वही पहलवान लेकर के आएगी, और लोग भी अभी 4 भाई और लेकर के आए मेडल, उनका तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। तो ये जो राजनीतिकरण चल रहा है भारत के अंदर, जिसके अंदर पहले तो किसानों के कंधों पे राजनीति चली, सबने देखी, अब पहलवानों के ऊपर राजनीति चल रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए हरियाणा की जनता को जागृत होना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि पहलवान बहनें फोगाट फैमिली का एक नाम है, उनका एक संघर्ष है। उन्होंने वो हरियाणा की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है, उन्होंने मेडल लाने का काम किया, देश का नाम बढ़ाने का काम किया। लेकिन क्या एक राज पार्टी को उठाने के लिए उनको राजनीति में उतरना सही है? क्या अपनी एक जो कहते हैं पहलवानी की जो उनकी मेहनत है वो किसी और राजनीतिक पार्टी को सौंप देना और उसको उजागर करना, जिन्होंने 70 साल तक 60 साल तक कुछ नहीं किया भारत के अंदर। पहलवान पहले भी थे, क्या किया पहलवानों के लिए आकर के कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष या जो कांग्रेस समर्थक है वो आकर के बताए। किसानों के लिए क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 62 साल की राजनीति में, बताए। लेकिन 10 साल की राजनीति से इनको भाजपा की इतनी पीड़ा होने लगी कि इनको सारी चीजें याद आ गई। संविधान खतरे में भी याद आ गया, पहलवान भी खतरे में याद आ गए, किसान भी खतरे में याद आ गए। लेकिन इसी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस थी, चाहे वो वक्फ बोर्ड देने की हो, चाहे शरिया देने की हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ देने की हो, चाहे आपातकाल लगाने की हो, चाहे पहले संसाधनों पर पहला हक देने की हो। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं लेके लिख गए थे। ये किसने धज्जियां उड़ाई, ये सबसे परिचित होना चाहिए जनता को। उसके बाद 1998 के अंदर 300 गोलियां चला करके 28 किसानों को शहीद करने वाली कांग्रेस थी। इससे भी अवगत होना चाहिए, जो आज किसानों की मसीहा बनी हुई है। 2009 के अंदर पढ़े लिखे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान था कि MSP सभी फसलों पे दी नहीं जा सकती। सभी फसलों पे MSP देने का मतलब है भारत का बंटाढार। तो ये क्या चाहते हैं कि ये डॉक्टर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी से ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड है राहुल गांधी जी, जो हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आज हरियाणा देख लो आप, हरियाणा कहाँ पहुँच गया। आज से पहले हरियाणा की ऐसी दूरदर्शा देखी थी किसी ने? कहाँ था हरियाणा? और हरियाणा की जो अभी लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़े राज बब्बर थे, जाना माना चेहरा थे कांग्रेस का, और अभिनेता भी थे। तो लोगों को तो यही चाह होती है, भैया एक तो अभिनेता है, फोटो खिंचाने को मिल जाएगा। भारत की जनता की ये सोच बड़ी छोटी है। और दूसरा क्या, एक जाना माना चेहरा है। फिर भी हरियाणा की जनता ने, गुरुग्राम की जनता ने उनको लात मार के भगा दिया, क्योंकि उनको पता है ना कि हरियाणा को आज गुरुग्राम बनाने वाला, हरियाणा को आज इतनी इंडस्ट्री देने वाला कौन सी सरकार है, कौन है, इसलिए वो उसके साथ खड़े हैं, नहीं एक्सेप्ट किया। तो ऐसे ही हरियाणा की जनता अब देखेगी लोकसभा चुनाव के अंदर कि कांग्रेस यहां से कैसे लताड़ के भगाई जाती है। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं। क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बनाएगी सर, इसमें संदेह इसलिए भी मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैंने अभी लोकसभा जब चुनाव देखे थे तो इसके अंदर मुझे लगा था कि यार अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा मुफ्ती, ये तो इनकी जान थे कश्मीरियों की।
इनके राज के अंदर 2-2 तिरंगे हमारे जला दिया गया और हरा झंडा लहरा दिया गया, ये चुप थे। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, ये चुप थे। कर्फ्यू चल रहा था, टूरिज्म वहाँ जा नहीं सकता था कोई, ये चुप थे। तो ये तो यार चाहेंगे दोबारा से कि भैया, तो मैंने लोकसभा चुनाव में देखा कि वहाँ की जनता ने वोट दिया, कोई दिल्ली से या यूपी से लोग नहीं गए वोट डालने। कश्मीर की आवाम इतनी अच्छी निकली कि उन्होंने दोनों को लात मार के भगा दिया लोकसभा चुनाव में। अब राहुल गांधी जी गए उनसे गठबंधन करने के लिए, जो कहते थे धारा 370 को अगर हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। जिनके कार्यकाल में हमारा शौर्य, हमारी सेना पत्थर खा रही थी, ऐसे लोगों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। जिनके कार्यकाल के अंदर हमारा तिरंगा जलाया जा रहा था, हरा झंडा लहराया जा रहा था, उनके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। तो इससे आपकी सोच पता चलती है जनता को। और कश्मीर की जनता जैसे महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला को भगाया, ऐसे ही अब कांग्रेस को लात मार के वहां से भगाएगी। उनका कहना है धारा 370 वापस लाएंगे। तो वही तो कह रहा हूँ सर, सोच ना, सोच। आप इंसान को करोड़ोंपति दे दीजिए, आज एक इंसान खुदाई कर रहा है, उसका करोड़ों रुपए का सोना निकला है, लेकिन उसकी मानसिकता वही रहेगी, उसकी मानसिकता नहीं बदल सकते आप। सोना दे दो, अशरफिया दे दो, तो वही सोच कांग्रेस की है, वही सोच मुफ्ती की रहेगी, वही सोच उमर अब्दुल्ला की रहेगी। अब इतना चैन अमन है वहां पे कश्मीर में, इतनी वहां की आबादी खुश है, G20 वहां हो गया, साउथ की कंट्रियां इंडस्ट्रियां वहां लगा रही हैं, किसके लिए लगा रही हैं? हमारे लिए लगा रही हैं। आप लोगों के वहां पे रोजगार मिलेंगे, आप लोगों के भाईचारा जो है पैसा कमाने बढ़ेंगे। जो कल तक कर्फ्यू में डूबा रहता था आए दिन, आज वो आजाद कश्मीर आजादी मना रहा है। आज वो आजाद कश्मीर कहता है मैं भारत का हिस्सा हूं। कौन साला कहता है मैं भारत का हिस्सा नहीं हूं? पीओके भी आज पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ रहा है, कह रहा है हमें भारत में मिलना है, तुम जबरदस्ती हमें पाकिस्तान में क्यों विलुप्त करने की उसमें लगे हुए हो? तो ये नया भारत है ना, इसमें सारी समुदाय सब मिलना चाह रहे हैं। तो इससे आपत्ति किसको है? जिनको 10 साल से सत्ता नसीब नहीं हुई। ये 11वां साल चल रहा है, आने वाले 2029 में भी उनको सत्ता नसीब नहीं होगी, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। उनको हिंदू हिंसकवादी नजर आ जाता है, उनको राम जो है वो काल्पनिक नजर आ जाता है, उनको राम सेतु के अंदर प्रश्न चिन्ह उठाने नजर आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं दलितों के अंदर संविधान खतरे में नजर आ जाता है, उनको युवा बेरोजगार खत्म आ जाता है, और वो कहते हैं 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। यूपी के बाहर तो किसी ने तुम्हारे को पूछा तक नहीं, 2 लड़कों की जोड़ी को यूपी के बाहर तो किसी ने पूछा भी नहीं। क्यों 2 लड़कों की जोड़ी बाहर कमाल नहीं कर पाई? क्यों जूते मार के भेजा आपको? दिल्ली में आपका क्या हाल हुआ ये जनता को नहीं बताते ये लोग, MP में क्या हाल हुआ ये नहीं बताते, त्रिपुरा में क्या हाल हुआ ये नहीं बताते, उड़ीसा में क्या हाल हुआ ये नहीं बताते, और तो और हिमाचल में क्या हाल हुआ ये नहीं बताएंगे, उत्तराखंड में इनका क्या हाल हुआ ये नहीं बताएंगे कि वहां जनता ने जूते उठा करके साफ करके बिना साफ करे मारे हमें। उसके बाद जहां इनकी गठबंधन की सरकारें थी, बंगाल में कांग्रेस की क्या हालत हुई है पता है आपको? सर्च करिए। मिजोरम में क्या हालत हुई है, श्रीनगर में क्या हालत हुई है, लद्दाख में इनकी क्या हालत हुई है। आप जहां जहां जाएंगे इनके इतना जनता ने लताड़ा है कि इनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे, इसलिए ये तोड़ तोड़ के गठबंधन करके लड़े, क्योंकि इनको पता था। अब इनको समझ आई कि तीसरी बार मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया भैया? 20% वाले तो हमारे साथ थे, 80% वालों ने साथ नहीं दिया। अब उनको तोड़ने के लिए, क्योंकि जब तक ये 80% एक साथ है, भाजपा को हराना आसान नहीं होगा। जाति जनगणना करा दो, इनको बांट दो, वही तुच्चा काम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस सरकार। क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है और अखिलेश यादव अभी से ये बोल रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल चलेगी, बीजेपी नहीं आ सकती। क्या लगता है साइकिल चलेगी? सर साइकिल आजकल कौन चला रहा है? साइकिल गई। आज के टाइम में मर्सिडीज बेंज का जमाना है, हर किसी का सपना है ऊपर जाने का। आप लोगों को पीछे क्यों लेकर के जा रहे हो? साइकिल नहीं चलेगी। और साइकिल चलाएगा बंदा अपनी सेहत को देखते हुए, साइकिल तो चलाएगा, चल भी रही होंगी, लेकिन सपा की साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि उसके टायर ही गायब हो चुके हैं इस समय। मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में आप एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो अपने आप को उपकारी मानना कि मुलायम सिंह यादव के घर में पैदा हो गए। अब 2027 में, 2017 में लात मार चुकी है जनता, 2022 में भी लात मार चुकी है जनता, 2027 में भी लात खाने के लिए तैयार रहना। और मुझे जहां तक लगता है इनको अनुभव है कि इनको लात पड़ने वाली है, इसलिए पूरा परिवार लेकर के लोकसभा में पहुंच गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही।